बच्चों अभी देखा होगा आपने, कुछ टेक्निकल एरर हो गई, फिर से सर्वर प्रॉब्लम रही, नेटवर्क इशू रहा, तो क्लास पूरी अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, तो बच्चों जहां पे हम लोगों ने क्लास मतलब एंड की थी वहीं से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग रूल पढ़ रहे थे बच्चों कि जब कभी भी पर्सनल प्रोनाउन के रूल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे थे कि अगर कभी कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के पहले लिखी जाती है, अगर कभी कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के पहले लिखी जाती है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट की तरह होती है, और जब कभी वर्ब के बाद लिखी जाती है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने आपसे कहा कि वर्ब के पहले कभी कोई प्रोनाउन आएगी तो हमेशा सब्जेक्ट की तरह आएगी। ऑप्शन देखिए, एक है आई, एक है मी, एक है हिम, एक है यू। तो बच्चों सब्जेक्ट की तरह या तो ये है या तो ये है। मुझे नहीं लगता हिम ऑफ सब्जेक्ट है ना मी सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा या तो मैम फर्स्ट होगा या तो सेकंड, लेकिन एक बात और भी तो ध्यान रखनी है ना कि वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के पहले आता है तो सब्जेक्टिव केस आता है। तो हमें ये भी देखना है कि वर्ब के बाद, अब देखो क्या शी ऑब्जेक्टिव केस है, क्या शी ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं है, नहीं है ना। तो इसलिए बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में आएगा कौन सा सही एग्जाम्पल, आई कॉल्ड यू। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा कि यू कॉल्ड मी फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो यू कॉल्ड मी में आपने कहा मैम यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर बच्चों ये लिखा होता आई कॉल्ड यू, अगर स्टूडेंट्स कहीं लिखा होता आई कॉल्ड यू, तो अब यहाँ पर जो यू होता ये ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि नियम के हिसाब से वर्ब के पहले जब कोई आएगा तो वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद कोई आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने बताया है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या निकला बच्चों कि जब कभी भी वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन आएगी तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस की तरह आएगी, और वर्ब के बाद अगर कोई आएगी तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की तरह आएगी। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बच्चों रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है प्रोनाउन का कि द प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। इस बात का क्या मतलब है कि जो प्रोनाउन होता है बच्चों वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है। लास्ट क्लास में जब वोकैब पढ़ाई थी तो आपको एंटीसीडेंट का मतलब भी बताया था। मैंने कहा था एंटी डायलुवियन एक वर्ड बताया था, वहां पर बताया था कि जब कभी भी ANTE आता है इसका मतलब होता है पहले, है ना। तो मैंने कहा जब भी कभी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। क्या मतलब है देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं द बॉय लव्स फिल इन द ब्लैंक्स मदर, मैंने कहा जो लड़का है वो अपनी माँ को प्यार करता है, लड़का अपनी माँ को प्यार करता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? हिज आएगा, हर आएगा, देयर आएगा, क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, बात लड़के की हो रही है, एक लड़का है, एक लड़का है, तो जो प्रोनाउन आता है वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है, मतलब अपने पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जैसे अगर ये होता कि द गर्ल लव्स फिल इन द ब्लैंक्स मदर, लड़की अपनी माँ को प्यार करती है, तो गर्ल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आता बच्चों? हर आता था, है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैंने कहा होता बॉयज लव फिल इन द ब्लैंक्स मदर, लड़के अपनी माँ को प्यार करते हैं, तो बॉयज लव क्या मदर? हिज मदर, हर मदर, देयर मदर। अब आपने कहा मैम यहाँ पर एक से ज्यादा लड़के हैं इसलिए यहाँ पर देयर आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने आपसे कहा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है, मतलब अपने पहले आए हुए सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। नंबर में मतलब सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल, लड़का था तो हिज आया, लड़के था तो देयर आया नंबर में। जेंडर मतलब यहाँ लड़का है तो लड़के के रिस्पेक्ट में वर्ड आएगा, है ना, लड़की थी तो लड़की के रिस्पेक्ट में वर्ड है। और पर्सन में अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है, जैसे मैंने कहा आई लव माई मदर, आई के साथ में अपनी इंग्लिश माई, यू के साथ में अपनी इंग्लिश योर, शी के साथ में अपनी इंग्लिश हर। तो जल्दी से नोट डाउन करिए बच्चों, आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ।
बच्चों प्रोनाउन का रूल नंबर तीसरा क्या कहता है? बच्चों प्रोनाउन का रूल नंबर तीसरा क्या कहता है? When three different pronoun, बच्चों यहाँ पे हो सकता है लाइट हो, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड लिखा है. When three different pronouns are used together in the same sentence, अगर कभी भी तीन अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन एक साथ एक सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं. When three different pronouns are used together in the same sentence, जब कभी तीन अलग अलग टाइप के प्रोनाउन एक साथ एक सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं एंड दे हैव पॉजिटिव थॉट, और उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो थॉट है वो पॉजिटिव है, देन दे शुड बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ 2 3 1. देखिए बच्चों, अच्छे थॉट का क्या मतलब है? अच्छे थॉट का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा मेरा एक भाई डॉक्टर है, मेरा एक भाई इंजीनियर है, मेरा एक भाई जो है वो सिविल सर्विसेज में है, और मेरा एक भाई जो है ना वो क्रिमिनल है. तो आपको 3 प्रोफेशन तो अच्छे लगे होंगे, लेकिन चौथा वाला थोड़ा कम समझ में आया होगा. अगर कहीं मैं कहती हूँ कि मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग क्रिमिनल हैं, तो आपको सुनने में थोड़ा कम अच्छा लगेगा. लेकिन अगर मैं कह दूं मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग डॉक्टर्स हैं, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा. मेरा कहने का मतलब हुआ पॉजिटिव थॉट समझ में आती है. जैसे मैंने कहा मैं और तुम स्मोकिंग करने गए, तो स्मोक करना नॉट अ वेरी गुड थिंग, अच्छी चीज नहीं होती है, तो वो पॉजिटिव थॉट नहीं होती है. जब कोई अच्छी चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यू, ही एंड आई विल solve the problem. मैंने कहा तुम, वो और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे. तो बच्चों, अगर किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा काम है ना कि बुरा काम है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा बात, प्रॉब्लम खड़ी करना गलत बात है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छी बात है. तो आपने देखा यू कौन सा पर्सन होता है बच्चों? सेकेंड पर्सन. ही कौन सा पर्सन होता है बच्चों? थर्ड पर्सन. आई कौन सा पर्सन होता है बच्चों? फर्स्ट पर्सन. तो मैंने आपसे क्या कहा, जब कभी कोई अच्छा काम होगा तो सीक्वेंस क्या रहता है? 2 3 1. पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, फिर आई आएगा. मान लीजिए एरर आती तो क्या लिखा होता? आई, ही एंड यू. तो आपको पता है कि प्रॉब्लम अगर अच्छी है, बात अगर अच्छी है, काम अच्छा हो रहा है, तो क्रम हमेशा 2 3 1 का चलता है. हिंदी में इस नियम को पढ़ेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे कि यदि 3 अलग अलग प्रोनाउन एक साथ एक वाक्य में प्रयोग किए जाए और वाक्य का अर्थ पॉजिटिव हो, तो प्रोनाउन का क्रम 2 3 1 रहता है. मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. आपको मैंने ऑलरेडी बताया है सेकेंड पर्सन क्या, थर्ड पर्सन क्या, फर्स्ट पर्सन क्या. ठीक, अगर आपको लगता है थोड़ा जल्दी हो गया तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं. ओके, यही फायदा है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन में. ऑफलाइन में होते तो आप पॉज ना करा पाते, लेकिन ऑनलाइन में आप चुप भी करा सकते हैं. ओके, तो बच्चों जल्दी से ये रूल नोट डाउन करिए. आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों. प्रोनाउन का रूल नंबर चौथा, पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर चौथा. फोर्थ रूल क्या कहता है बच्चों? When 3 different pronouns are used together in the same sentence, अगर 3 अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन एक साथ एक वाक्य में प्रयोग किए जाए और वाक्य का अर्थ निगेटिव हो, थॉट जो है वो निगेटिव हो, तो उनका क्रम 1 2 3 रहता है. ठीक है, उनका क्रम 1 2 3 रहता है. जैसे मैं आपसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स. बच्चों अगर हम तुम वो क्रिमिनल है तो अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात नहीं है. अच्छी बात नहीं है. नियम क्या है? ये 2 लिखा, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन. नियम के हिसाब से बच्चों, रूल के हिसाब से क्या होता है, अगर नेगेटिव थॉट होती है तो क्रम क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे मैम ये तो सेंटेंस गलत है. सही बनेगा तो ये बनेगा आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल. ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात का. बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी निगेटिव थॉट होगी तो आई, यू एंड ही, मतलब 1 2 3 क्रम होना चाहिए. ठीक, इसको लिखने के बाद बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक नोट करके पॉइंट जल्दी से लिखेंगे हम लोग. बच्चों इसको लिख लीजिए, उसके बाद नोट करके एक जल्दी से पॉइंट लिखेंगे. बच्चों देखिए, एक नोट करके मैंने आपको एक पॉइंट बोला था. बच्चों नोट क्या है? नोट करके मतलब कुछ अलग सी बात मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ आपको.
बच्चों याद रखो, अगर कभी बात हो प्लूरल सब्जेक्ट की, ये कह सकते हैं इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब जब तीनों सब्जेक्ट प्लूरल हो। अभी तक क्या था, आई सिंगुलर था, ही सिंगुलर था। अगर मान लीजिए वी हो, यू हो, दे हो, तीनों प्लूरल हो, वी हो, यू, इनके अलावा कोई प्रोनाउन प्लूरल नहीं होते, है ना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हो तो ध्यान रखो, चाहे पॉजिटिव बात हो चाहे नेगेटिव बात हो, सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 रहता है। ठीक बात। अगर पॉजिटिव बात है तब भी, जैसे वी यू एंड दे आर सॉल्व द प्रॉब्लम, वी यू एंड दे आर सॉल्व द प्रॉब्लम, तुम और मैं मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, आ नहीं था यहाँ पे, विल सॉल्व द प्रॉब्लम, विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। और वी यू एंड दे आर क्रिमिनल्स, हम क्रिमिनल हो चाहे हम डॉक्टर हो, होगा वी यू एंड दे। मतलब चाहे प्लूरल सब्जेक्ट के जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो हमेशा सीक्वेंस विल बी 1 2 3, 1 2 3 होता है, चाहे पॉजिटिव बात हो बच्चों चाहे नेगेटिव बात हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चों पर्सनल प्रोनाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल और भी है, लेकिन उसको मैं अभी कंटिन्यू नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ जब वो रूल मैं आपको बताऊं तो मैं और आप लाइव हूँ, हम और आप आमने सामने हो, तब चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउन के बेसिक 4 रूल को कंटिन्यू किया है। एक रूल और बचा है जिसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, इसके साथ ही साथ पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, तो जो भी रूल्स आज हम लोग ने पढ़े हैं उनके एग्जाम्पल्स बोर्ड पे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे के 5th रूल पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो टेक केयर, जहां रहिए स्वस्थ रहिए, स्टे होम स्टे हेल्दी, हमेशा अच्छे से रहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और हाँ, एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगी, कल इंडिपेंडेंस डे है, एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जो मन में आए वो करिए, एंजॉय योर डे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।